वो 2% का हुआ करता है। और अगर मैं सेकेंडरी ड्रॉप आउट की बात करूं तो हमारा जो ड्रॉप रेट है वो 14% का है अल्पसंख्यक वर्ग का, और नेशनल एवरेज जो है वो 3% का है। और वर्क प्लेस पे अगर मैं काम करने के बाद वर्क फोर्स की बात करूं तो 44% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग काम करते हैं, और नेशनल एवरेज जो है वो 54% का होता है। सरकार ने ये आंकड़े देखने में बहुत ही चिंतित है कि अल्पसंख्यक वर्ग पीछे न रह जाए। इसी क्रम में सरकार कई नई योजनाएं लेके आई। एक नई योजना इस क्रम में वो लेके आई, नई मंजिल। नाज़रीन, बेशक आज हम इसी पर नई चर्चा करने जा रहे हैं, और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है हमारे स्टूडियो में। आइए मैं परिचय उनका आपसे करा दूं। हमारे साथ मौजूद है शांति किशोर सिंह, जो कि बीएड में संजीव कॉलेज ऑफ बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदस्थापित है। आपका खैर मकदम है मैडम। मैं प्रोग्राम की शुरुआत आपसे जानना चाहूंगा कि नई मंजिल लाने का उद्देश्य क्या है? नई मंजिल योजना लाने का उद्देश्य सरकार का यही है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी युवा वर्ग हैं और जिन्होंने किसी भी कारणवश, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक कारणों से स्कूल छोड़ दिए हैं, ड्रॉप आउट कर गए हैं, उनके लिए सरकार एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल की है इस योजना के तहत। इस योजना के अंतर्गत उन अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, और साथ ही साथ जब वे प्रशिक्षित हो जाएंगे तो प्रशिक्षित 70% युवाओं को नौकरी देने का कार्य भी सरकार इस योजना के तहत कर रही है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत 17 से 35 वर्ष के युवा वर्ग आते हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। सरकार का एक और कार्य है कि वह जिन युवाओं को, जिन बच्चों को स्कूल का औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं मिला है स्कूल छोड़ने पर, उनको औपचारिक प्रमाण पत्र दिलाना, साथ ही साथ प्रमाण पत्र देने के बाद उनको स्किल ट्रेनिंग भी देना, और स्किल ट्रेनिंग के उपरांत उनको जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की व्यवस्था भी करना। इससे आज सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के युवा ही लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ गैर अल्पसंख्यक समुदाय के युवा भी, उनको भी 15% उनके लिए भी सरकार इस योजना के तहत व्यवस्था करती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे के युवा वर्ग जो गैर अल्पसंख्यक है, उनको भी इस योजना के तहत मौका मिला है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये योजना सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो बीपीएल से लेन नीचे हैं, उनको ये नहीं की गई। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, मतलब इसका कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से, क्या 3 कंपोनेंट से बांटे गए हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी के लिए उस कंपोनेंट पे आप उसके रोशनी डाल दें। हाँ, इस योजना के तहत जो आप कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ये है कि सबसे पहले तो वो जो स्कूल छोड़ चुके हैं, 6th में छोड़े हो या 5th क्लास में छोड़े हो, कोई भी रीजन हो, तो उनको औपचारिक प्रमाण पत्र दिलाने के लिए उनको NIOS के तहत ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है। उनको पहले विद्यालयी प्रमाण पत्र दिया जाता है, फिर उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है, और जब वो स्किल्ड हो जाते हैं तो स्किल्ड युवाओं को लगभग 70% युवाओं को रोजगार की व्यवस्था की गई है और उनको जॉब दिया जाता है ताकि वे अपना जीवन यापन कर पाए। इससे क्या सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग का प्रोविजन है क्या? हाँ, इस योजना के तहत सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंतर्गत हेल्थ और लाइफ स्किल से संबंधित जो है जानकारियां हैं। अर्थात जब इस योजना के तहत छात्रों को जब हेल्थ एंड हाइजीन की शिक्षा दी जाएगी, तो वे जब कभी भी अपने जॉब प्लेस में जाएंगे तो वहां के एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो एनवायरनमेंट भी खुशनुमा बना रहेगा और इसकी वजह से काम करने में भी मन लगेगा और बेहतर रूप से वो काम कर पाएंगे। साथ ही साथ उनको लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया जाता है कि किस तरह से बातचीत करना है अपने जहां भी वो कार्य करने जाएंगे, जिस किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ किस तरह से बातें करनी है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, कैसे एक दूसरे से बातचीत करना है, ये सारी बिहेवियरल ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है
सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत। बिल्कुल आपने सही फरमाया। बिहेवियरल एटीट्यूड बहुत मैटर करता है हर चीज में, चाहे वो हमारी रोजाना की जिंदगी में भी आप देखेंगे कि कहा यह जाता है कि अगर जबान आपकी सही है तो वो आपको मिठाई भी खिलाती है और जबान ये आपको पिटाई भी खिलाती है। कहने का मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करेगा उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होनी जरूरत होती है। मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो ट्रेनिंग होती है मैडम जो दी जाती है वो किस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा दी जाती है या फिर एजेंसीज है कोई, किस तरीके से दी जाती है? हाँ, इस तरह के ट्रेनिंग देने के लिए प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, उसके अंतर्गत वो सारे संस्थान जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, चाहे वो स्कूल हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, एनजीओस हो, जिनके पास पहले से ही अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कार्य किया गया अनुभव हो, साथ ही साथ उनके पास 3 साल का कम से कम वित्तीय ऑडिट जो ब्यौरा है वो होना चाहिए और साथ ही साथ उनको इस कार्य क्षेत्र में अनुभव प्राप्त हो, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके पास ट्रेन टीचर हो, ताकि जो भी स्टूडेंट वहां पढ़ने आए उनको बेहतर लाभ मिल पाए इस योजना के तहत। तो टर्नओवर पता 15 करोड़ के आसपास का इनका होना चाहिए, जहाँ तक उसमें एक कंडीशन ये भी लगी हुई है मेरी जानकारी के लिहाज से। एक है मैडम, एक शब्द आता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, वो क्या काम करते हैं? ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है ये ऑल ओवर मॉनिटरिंग करती है। इनका कार्य है कि किस तरह से यह कार्य सुचारू रूप से संस्थाओं में चल रहा है कि नहीं, जो वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से वो कितना फलीभूत हो रहा है, साथ ही साथ शिक्षक अपने कार्य को समय से कर रहे हैं कि नहीं, ट्रेंड टीचर्स की बहाली हुई है कि नहीं, ये सारा देख रेख जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को ही करना पड़ता है। अच्छा, बेसिकली उनका काम है कि आपके देखभाल करना है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स को चाहिए, इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, सही है कि नहीं। एक मैं देखा ब्रिज बेसिक कोर्सेज प्रोग्राम, ये क्या है? ये ब्रिज बेसिक प्रोग्राम या कोर्सेज से तात्पर्य है कि जिस तरह से स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया, ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो उनको अब हम कैसे आगे बढ़ाएं, उनके लिए उस गैप को कैसे कम करें, तो तभी सरकार ने यह योजना लाई है कि उस प्रकार के छात्र जिन्होंने किसी कारणवश विद्यालय छोड़ दिया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं बचपन में, शायद हो सकता है कि कोई लंबी बीमारी की वजह से या घर की आर्थिक स्थिति की वजह से हो या पारिवारिक कारण हो, कोई भी कारण हो, जब वो स्कूल छोड़ देते हैं तो उनके इस समस्या के समाधान के लिए कि वह आगे बढ़ पाए, सरकार ने NIOS से उनके लिए 10th तक की व्यवस्था की है कि कम से कम वो एक बेसिक पहले पढ़ाई कर पाए, 10+2, देन उसको औपचारिक प्रमाण पत्र दिया जाता है और तब जाके उनके इस ब्रिज को, इस गैप को दूर करने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। इसलिए इनको ब्रिज प्रोग्राम हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, बेसिक मकसद ये है कि आप परिपक्व हो जाए कि आप जो है किसी कोर्स को कर सके, समझ सके। ट्रेनिंग में तो बेसिकली आप जब नहीं जानेंगे, लिखना पढ़ना नहीं जानेंगे, ट्रेनिंग क्या लेंगे? मकसद सरकार का ये है कि शैक्षिक हिसाब से भी वो साउंड हो और तकनीकी हिसाब से भी साउंड हो। एक है स्टीयरिंग कमेटी का क्या कार्य है यहाँ पे? स्टीयरिंग कमेटी का काम है कि प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जो है उनको गाइडलाइन प्रोजेक्ट करना, गाइडलाइन देना कि किस तरह से वो काम करेंगे, साथ ही साथ उनके लिए यह व्यवस्था करना कि वह पूरे साल भर का जो वार्षिक योजना है उसको प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, ताकि उसी के आधार पर यह मैनेजमेंट कमेटी, मैनेजमेंट यूनिट जो है वह सुचारू रूप से कार्य कर पाए। मकसद ये है कि उसका देख रखरखाव कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कोर्स प्रॉपर है कि नहीं है और मार्केट ओरिएंटेड है कि नहीं, इसकी बेसिक स्टीयरिंग कमेटी का मुझे लगता है कि सर का ये काम है। मैं बात करूँ अगर आदि आबादी के बारे में, आप आदि आबादी से आती हैं और एक शिक्षिका भी हैं और गालिबन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बच्चियां भी होंगी जो आपके यहाँ। इस प्रोग्राम के तहत बच्चे कितना फायदा उठा पा रही हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए, सरकार क्या कदम उठाए,
जैसे कि कहा जाता है कि एक औरत से जो है पूरा घर बनता है, एक पूरी यूनिट जो कंप्लीट होती है वो औरत ही कंप्लीट कर पाती है। उसके लिए क्या सरकार ने क्या कदम उठाया है प्रोग्राम के तहत? बिल्कुल अच्छी और एक नई सोच, एक सही बात आपने कही है कि एक महिला जो है वो यदि शिक्षित है तो पूरे परिवार को, पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। तो इस योजना के तहत पहले से ही भारत सरकार ने लड़कियों के लिए 30% की इसमें बच्चों को, लड़कियों को जो है मौका दिया है। तो मेरा एक सुझाव है कि ये 30% जो है क्यों नहीं 50% हो, ताकि महिलाएं जो है और बेहतर आगे आए, और जब वो सीखती हैं और वो अपने परिवार को मोटिवेट करती है और वो एक शिक्षिका के रूप में भी जब ट्रेनिंग देने जाती है, तो हम एक बेहतर परिवार समाज की कल्पना कर सकते हैं। तब यह संभव हो पाएगा जब उनको और अभिप्रेरित किया जाए और उनको 30% से 50% तक का भी मौका मिले। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बेशक आधी वक्त है और ये चाहिए भी, और इसके लिए मोटिवेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। और सरकार ने हमारी कोशिश है, सरकार ने हमारी कोशिश कर रही है कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो बाहर खास करके मैंने बहुत सारी योजना देखते हैं, साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सारी योजना का मकसद ही ये है कि बच्चियां जो घर की चारदीवारी से निकल के बाहर गए, और खास करके अल्पसंख्यक वर्ग की बच्चियां, थोड़ा आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपके तो तालीम है भी, और एक तबका है जो मुस्लिम कम्युनिटी का है, वहाँ तालीम की बहुत कमी है। तो ये प्रोग्राम उससे बहुत काम आएगा। आप एक चीज में जाना चाहो तो फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह की फंडिंग होती है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है या स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग है, और फंड का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है? जी, यह इस योजना के तहत जो भी फंडिंग है उसकी व्यवस्था 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और ये फंड उन जरूरतमंद छात्रों को जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए 3 इंस्टॉलमेंट में उनको दिया जाता है, 30, 50 और 20। अर्थात सबसे शुरुआत में उनको 30% फंड उनको दिए जाते हैं, उसके बाद 50% और उसके बाद बाकी के 20%। और इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट में इसलिए भी दिए जाते हैं क्योंकि यदि छात्र ने अपना जो भी अचीवमेंट किया है, जो उपलब्धि है उनका वो ब्यौरा प्रस्तुत करते रहेंगे समय समय पर, तभी उनको जो है केंद्र सरकार समय समय पर उनका तीनों इंस्टॉलमेंट एक समय में पूरा 100% उनको दे देती है, ताकि वो बेहतर तरीके से अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर पाए। और इसमें स्टूडेंट को 6 महीने के लिए लगातार, मतलब हर मंथ प्रत्येक महीने 1,000 रुपया उनको मिलता है। 6,000 रुपये उनको स्टाइपेंड के रूप में मिलते हैं, और शिक्षिकाओं को भी उनका पेमेंट मिलता है। तो इस संबंध में भी हम एक अपना सुझाव भी देना चाहेंगे कि जब छात्रों को ये 6,000 रुपये 6 महीने में मिलते हैं, 1,000 रुपया पर मंथ, तो आज की जो महंगाई है और जो आज के समय में इस आधुनिक युग में हम देख रहे हैं कि उस 1,000 रुपये से उस बालक की, उस छात्र की कौन से मिनिमम जो है जरूरत पूरा हो पाएगी। तो इसलिए सरकार से यह भी मेरा आग्रह है कि कुछ थोड़ा अगर उसमें स्टाइपेंड में थोड़ा और बढ़ोतरी करते हैं तो बेहतर होगा। शिक्षकों का यदि जो पेमेंट रिलीज होता है उसमें थोड़ा और जो है कुछ ऐड करेंगे तो शायद शिक्षकों को भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर तरीके से उन जरूरतमंद युवाओं को जो है ट्रेन कर पाएंगे। बेशक आपने सही फरमाया कि मोटिवेशन के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार हमें इसी वजह से, सरकार जो ये प्रोग्राम का मकसद ही हमारा यही है कि सरकार ये चाहती है कि जो पब्लिक का जो व्यू है वो सामने आए। आप जैसे लोग आए, शिक्षित जो आप बताएं हमारे सरकार को कि ये प्रॉब्लम, ये मुश्किलें आ रही है इस प्रोग्राम में, और इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाए। एक चीज है कि ये जो प्रोग्राम, इसका टारगेट एरिया क्या कौन सा है? इसमें टारगेट कौन से लोगों को टारगेट की जा रही है? इसके अंतर्गत विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय, जिसके अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के व्यक्ति आते हैं, उनको टारगेट किया गया, यानी उनके लिए। और साथ ही साथ जो गैर अल्पसंख्यक भी है, जो 15% है, और 5% जो है डिसेबल छात्रों के लिए भी व्यवस्था की गई है कि वह भी जो है इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, हर तबके को जैसे कवर किया गया है, ऐसे कोशिश की गई है किया जाए। अच्छा, एक बात कर रहा, नई मंजिल है, इससे नई रोशनी जो है,
ये नई रोशनी भी एक लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, औरतों के लिए खास करके है। तो ये कितना तक कारगर साबित हो सकता है अगर मैं इस नई मंजिल के तहत इसको देखा जाए तो? हाँ, बिल्कुल कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि नई मंजिल के तहत भी हम लोग सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये लीडरशिप क्वालिटी जो ये सॉफ्ट स्किल में आ ही जाता है। तो उन महिलाओं को भी, जैसे नई मंजिल है और नई रोशनी योजना है, अगर दोनों को हम एक साथ लेके भी चलेंगे तो दोनों बिल्कुल बिल्कुल कारगर है। और महिलाओं को और ज्यादा मौका मिलेगा यहाँ पर कि वो बेहतर अपना प्रस्तुतिकरण दे पाए और नेतृत्वकर्ता के रूप में और नेतृत्व क्वालिटी को डेवलप कर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जहां जरूरत है वो आगे आए। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि रोशनी का मतलब ही रोशनी मिलना है, और सरकार का मकसद भी है, जैसे नई मंजिल का मकसद ही है कि एक नई मंजिल तैयार करना। तो नई मंजिल कौन सी तैयार होगी? हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं, जो बिल्कुल अशिक्षित हैं, उनको शिक्षित करके ट्रेनिंग देके, टेक्निकल ट्रेनिंग देके उनको ये लाना। अच्छा, मैं अगर बात करूँ जॉब के बारे में, ये कितना तक ये ट्रेनिंग सिक्योर करती है जॉब के मामले में? किस तरीके की जॉब मिलती है बच्चों को, और उसके लिए क्या मॉनिटरिंग सरकार मॉनिटरिंग करती है या नहीं करती है? करती है तो किस तरीके से करती है? बिल्कुल, इस प्रशिक्षण के उपरांत जो प्रशिक्षित युवागण हैं, उनको उनमें से 70% लोगों को कम से कम जॉब दिया जा रहा है, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। साथ ही साथ ये सभी जो है जॉब ओरिएंटेड होने के बाद अपने आगे भावी जीवन के लिए भी अपना जीवन यापन जो है बेहतर तरीके से चला पा रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है शायद जहां तक हमारी जानकारी के लिहाज से हमारी याददाश्त आती है कि 1 साल तक शायद गालिबन सरकार उसको मॉनिटर करती है। जब PIS जो होते हैं वो कहा जाता है कि 1 साल तक आपको मॉनिटर करना है, उनके सारे रिकॉर्ड सकते हैं। उस रिकॉर्ड के तहत MIS सिस्टम का वो लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि जितनी चीजें वो सामने है सरकार के सामने आ सके, और जियो मैपिंग के थ्रू वो देखते हैं कि कहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, किससे बच्चे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जानकारी। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग की, अगर मैं बात करूं, मैं किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कौन सा एरिया है जो ट्रेनिंग, खास करके मैं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे जो ज्यादातर होते हैं बहुत गरीब तबके से आते हैं, जिन्हें बहुत हाईली स्किल्ड नहीं होते हैं, कि छोटे छोटे कारोबार होते हैं, उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? कौन सा एरिया होता है? ITI के अंतर्गत फ्लो दे सकते हैं कि फिटर है, या फिर कुछ रिपेयरिंग का कोई कार्य है, या महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं जो उनके जीवन यापन के लिए कम से कम जो है जरूरी उनकी बेसिक नीड को पूरा करने के लायक उनको ट्रेन किया जाता है। तो यदि अगर इन सारे स्किल को भी वो सीखते हैं तो कम से कम उनको किसी के सामने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने आत्मनिर्भर बनेंगे, और जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात है उनको सफल और साकार बनाएंगे। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि अगर स्किल्ड हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी की फाइल भी है कि उन्होंने जब पार्लियामेंट में पहली दफा गए तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में ऐसे वो टेक्निकल गुण हो कि बच्चे अपने खुद पैर पे खड़े हो सके। ये हमारी सरकार की मंशा है, और ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बहुत कुछ सरकार बहुत कोशिश कर रही है। मैं छोटे छोटे ट्रेनिंग की बात कर रहा था, मैं देख रहा था उस्ताद जो एक हमारा एक प्रोग्राम है सरकार का, जो कि ट्रेडिशनल जो हमारी जो विरासत में जो मिली है हमें, खास करके कढ़ाई है, बुनाई है, इस तरह की चीजें हैं। तो क्या ये नई मंजिल को उस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है? इसमें बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ यह भी ध्यान रखा गया है कि उनकी जो पहले से उनके पास ट्रेडिशनल जो भी स्किल है या तो कुछ थोड़ा बहुत जानते हुए उसको और प्रमोट किया गया है। जैसे टेलरिंग का काम है, या आपने कहा स्टिचिंग हो, या फिर कढ़ाई बुनाई, सबकी बात है, उनको पहले से फैमिली में थोड़ी बहुत तो जानकारी होती है, और सरकार ने इसको और प्रमोट करने के लिए इस तरह से ये योजना चलाई है। तो नई मंजिल योजना के तहत वो एक नई मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसी सरकार की मंशा है, और हम सभी अल्पसंख्यक भी इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, और कोशिश भी है कि इस योजना का लाभ अल्पसंख्यक तबके के प्रत्येक वो बच्चे उठाएं जो इनके लिए जरूरतमंद हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। बेसिक मकसद तो ये है हमारा। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण, शिक्षिका आप खुद शिक्षिका हैं, शिक्षिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। माँ के साथ साथ आप एक शिक्षिका भी हैं।
ये इसको मोटिवेट करने के लिए किस तरह की औरतें, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, कैसे किया जाए ताकि ये नई मंजिल जो हमारी योजना है वो कारगर साबित हो पाए। एक शिक्षिका के रूप में मैं चाहती हूँ दर्शकों से बताना चाहती हूँ कि इस योजना को भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी एक योजना चलाई है, जिससे सभी अल्पसंख्यक तबके के युवागण आगे आए और कोशिश करें कि इसका लाभ 100% उठाएं। अगर आप अभी भी जागरूक नहीं हैं, यदि आपको नहीं पता है, तो कम से कम जब भी ये प्रोग्राम देखते हैं आप कोशिश कीजिए कि इस योजना के विषय में जानें और उसका लाभ उठाएं और अपने ही जहां पर आप हैं वहां इसके लिए क्या किया जा रहा है पता करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षिका के बारे में ट्रेनिंग शिक्षक अगर नहीं है तो उसके बारे में किस तरीके से आप तो एक एजुकेशन से आती हैं जहाँ पे ट्रेनिंग ही दी जाती है बच्चों को और ट्रेन टीचर्स बनाई जाती है, तो क्या इसके लिए भी कुछ ऐसा प्रोविजन है टेक्निकल टीचर्स को तैयार करने के लिए? बिल्कुल है, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। अगर बच्चों को हम प्रशिक्षित करते हैं, ऐसे बजाय कुछ बताने के अलावा अगर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है तो प्रशिक्षण के दौरान वे सारे स्किल को सीखते हैं जो उनको उस फील्ड में जाने के लिए तैयार करता है और सही मायने में वो प्रशिक्षण में ही ये जान पाएंगे कि किस तरह से हमको वह कार्य करना है और वह दक्ष हो पाएंगे। बिना प्रशिक्षण के एक प्रशिक्षित टीचर या एक प्रशिक्षित व्यक्ति बनना आसान नहीं है, तो ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। अच्छा, ये सबसे एक चीज जो बहुत मतलब आपने बहुत अच्छे वाले तरीके से सारी कुछ बता दी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये ट्रेनिंग पीरियड मिनिमम कितने दिनों का होता है? मिनिमम 3 महीने का ये ट्रेनिंग है, लेकिन ऐसे यह कोर्स जो है 9 से 12 महीने का चलता है। आप 3 महीने में इस कोर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में मैडम मेरे पास वक्त की कमी है, मैं सिर्फ आपका सुझाव जानना चाहेंगे कि इस नई मंजिल योजना को सरकार किस तरीके से आगे बढ़ाए और क्या कदम उठाए? सरकार ने बहुत ही अच्छी कदम उठाई है और मेरा ये सुझाव है कि इस क्षेत्र में महिलाओं को जो 30% का जो उनको मौका मिला है, ये 50% मिले। साथ ही साथ डिसेबल जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ स्टाइपेंड जो है वो बढ़ाया जाए। अन्य बच्चों की अपेक्षा जो जैसे 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो डिसेबल बच्चों को थोड़ा सा उसमें कुछ जो है उनके मोटिवेशन के लिए कुछ बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ शिक्षकों का जो वेतन है वह भी यदि उनके लायक थोड़ा बढ़ाए। करिकुलम हमेशा अपडेट होता रहे, कोर्स डिजाइन जो भी है, क्योंकि आज जो मार्केट की नीड है डे बाय डे बढ़ रहा है, तो दिन प्रतिदिन जो है मार्केट बाजार की जरूरत के हिसाब से उनके प्रशिक्षण में नए तथ्यों को शामिल किया जाए। यही मेरा सुझाव है। बहुत सही आपने करवाया। मैं शांति जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, बहुत वाज़ेह तरीके से आपने बताया। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे मेहमान ने किस तरीके से इतनी सारी बातें बताई और उम्मीद करते हैं कि आप इसका फायदा उठाएंगे और हम शुक्रगुजार हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं। नाज़रीन, आदाब।